हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालना। आज हम लोग रूट्स निकालना सीखेंगे किसी भी इक्वेशन का। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या क्यूबिक इक्वेशन हो, या वेरिएबल की पावर 4 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इन सभी इक्वेशन के रूट्स निकालना आज सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम लोगों को सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो उसमें ये सारी इक्वेशन मिलेंगी, तब हम लोगों को वहाँ रूट्स निकालने आने चाहिए। अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे। तो इसीलिए रूट्स के नेचर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम लोग को रूट्स निकालना आसानी से आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन लिखी है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है भाई? एक्स। आपने पढ़ा होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे क्लास 7th या 8th में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहाँ वेरिएबल पहचानने के लिए क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी वो वेरिएबल होता है। तो ए एंड बी सी क्या है? यहाँ पे ए बी एंड सी क्या है? कांस्टेंट है। और एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है किसी भी इक्वेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड। पहला मेथड हमारे लोग का है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, इसको मिड टर्म भी बोलते हैं। मिड टर्म यूज करके सॉल्व किया जाता है फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। चार्य फॉर्मूला। तो ये 2 मेथड है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में अगर बात करें तो ये जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे इक्वेशन हमारे पास लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशियंट को सी के साथ, मीन्स ए को सी के साथ में कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। ए एंड सी का मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद ए एंड सी का 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए ई एंड एफ ऐसे 2 फैक्टर होंगे ए सी के, जिसको प्लस या माइनस करने के बाद हमको बी मिलेगा। प्लस या माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? बी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन में। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताएं तो 3 एग्जांपल अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है हमारे? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। इसको सॉल्व करना है। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करेंगे? यहाँ 1 है तो इसका एक्स 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। फिर 6 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 का एलसीएम लेंगे तो 2, 3 आया, 3 से किए तो 1 आ गया। तो 6 का एलसीएम क्या है? 2 and 2 6। तो अब 2 and 3 को ऐड कर देंगे तो 5 भी मिलेगा, और 2 into 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 भी मिलेगा। तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से आ गए? 2 and 3। तो इसको क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 + 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसमें भी और इसमें भी। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बॉक्स x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं।
ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स x के दो रूट क्या आ जाएंगे, एक -3 और दूसरा रूट क्या आ जाएगा -2। ये कैसे पता चला, x प्लस 2 को 0 इक्वेट किया और x प्लस 3 को 0 इक्वेट किया, तो यहां से ये जाके पता चला हमारा। तो ये था फैक्टराइजेशन का। अब अगर एक्सप्लोर करें श्रीधराचार्य फॉर्मूले का, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब हमारी इक्वेशन लिखी हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इस पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे निकाला ना x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल लिया था, इसको मिड टर्म से भी किया, अब इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करते हैं तब देखते हैं आंसर इसका। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 5, 6, c की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो b माइनस b है, तो माइनस b मीन्स 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6, तो ये आ गया अपॉन में 2 इंटू 1, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस, यहां से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 इंटू 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, 4 6 24, नीचे 2, ये आ जाएगा। फिर -5 प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए यहाँ पे 20 माइनस कराएंगे, यहाँ 25 यहाँ -24, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो -1 आ गया, नीचे क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो ये अगर इसको देखें तो -5 प्लस -1/2 ये बनता है, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक रूट हमारा बनेगा, यहाँ से देखो दो रूट आएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस माइनस लिखे हैं ना, तो दो रूट आएंगे। पहला रूट देखें तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 1/2, दूसरा रूट आएगा -5 माइनस 1/2, तो यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा -1 प्लस -5 प्लस 1 किए तो -4/2, 2 से 2 कट गया तो -2 आ गया, और यहाँ पे देखें तो -6/2, 2 से 2 का 6 को डिवाइड किया तो -3, तो आ गया ना भैया आंसर। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, इसके क्या मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन था, दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं आगे, रूट्स के नेचर के बारे में जानते हैं। हम लोग अभी कैसे पता करेंगे कि रूट्स के नेचर होते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, नेचर ऑफ रूट्स ये है। अब इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, तो अभी अब ध्यान दिया होगा आपने कि x की वैल्यू में क्या लिखा था हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने देखा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला में कि x इज इक्वल टू लिखा था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे रूट्स पहचानने के लिए, किस गिवन इक्वेशन के रूट्स किस नेचर के होंगे उसको जानने के लिए, ये जो पॉइंट है देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि नेचर क्या होगा रूट्स के। तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो नेचर कैसे डिपेंड करता है, नेचर अगर रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स, किसके रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अभी बात कर रहे हैं भाई हम लोग, तो इसके देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो ये 3 कंडीशन बनता है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए, और दूसरा क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाए, और तीसरी कंडीशन क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जब क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाए। ये यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये 0 के इक्वल है, ये निगेटिव है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो यहीं से हम लोग पता करते हैं नेचर, ठीक है। तो अब देखते हैं
इसको थोड़ा सा याद करने वाली चीज है ये कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मींस रूट्स रियल नंबर आएंगे और दोनों डिफरेंट रूट होंगे। देखिए आपको ये पता होगा ना कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर उतनी इक्वेशन, उतने रूट्स इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम इक्वेशन मैक्सिमम रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। और वो जब कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब रियल नंबर होगा और डिफरेंट होंगे दोनों एक दूसरे से। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाएगा तो क्या होगा, रियल तो होंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे एक दूसरे के, ये कंडीशन है, ठीक। और तीसरी कंडीशन, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो ये क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे यहाँ पे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाएगा तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और अभी जब हम लोग CF प्लस PI निकालेंगे तो मैक्सिमम कंडीशन में हम लोगों को इमेजिनरी रूट्स ही मिलते हैं, जिससे हम लोग हैरान हो जाते हैं। बट अब से हम लोग हैरान नहीं होंगे, अभी सॉल्व करना अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये हो जाता है, 3 कंडीशन बनती है। अब इसमें भी आगे कंडीशन बनती है, जब ये कंडीशन हो आगे यही चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो है, बट इसमें एक कंडीशन और आ जाती है। कौन सी कंडीशन ऐड होती है कि एक कंडीशन और होती है, जो रूट आ रहे हैं वो क्या हो, अ परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मीन्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट मीन्स जैसे 81 आ गया, 81 किसका रूट है भाई, 9 का रूट है। तो जो इक्वेशन के रूट आ रहे हैं वो क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गए। और दूसरा एग्जांपल 9, ये किसका रूट है, 3 का। ये जब ऐसी कंडीशन बनेगी, इस तरीके की कंडीशन, पॉजिटिव भी हो नंबर और क्या हो, स्क्वायर रूट भी हो, तो वो उसमें क्या होते हैं, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और तीसरी कंडीशन आएगी, रैशनल नंबर होंगे वो, रैशनल नंबर। आई होप सभी लोग, आप लोगों को ये पता होगा, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब। और यही सेम चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट नाउ मीन्स रूट 41 आ गया हो, तो इस तरीके का। तो नॉट अ परफेक्ट रूट, इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो ये क्या होता है कि रियल होगा नंबर, डिस्टिंक्ट भी होगा, बट कैसे नंबर होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर मींस, अब इसके रूट्स अगर आपको दिखाएं तो इस तरीके से x प्लस रूट वाई, इस तरीके के आ सकते हैं रूट्स इसके। दूसरा a प्लस रूट बी, इस तरीके के रूट आएंगे यहाँ पे, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये आप एक बार देख लीजिए, ये पूरा चीज ये था नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं हम लोग। तो पहले कंडीशन क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होनी चाहिए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है। दूसरी कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया तो रियल तो होंगे, रूट्स इक्वल भी हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के लेस आ सकता है तो वो वहां पे रूट्स इमेजिनरी आ सकते हैं। इमेजिनरी कैसे होता है भाई, x प्लस माइनस आयोटा, सॉरी x प्लस आई वाई, इस तरीके से अल्फा माइनस आई बीटा, इस तरीके के। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो सकते हैं, ये प्लस माइनस हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती है इस तरीके से। हम लोगों ने जब CF निकाल रहे थे तो देखा भी था ये चीजें। तो चलते हैं अब आगे क्यूबिक इक्वेशन की तरफ। अब क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन कैसे होती है भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, तो वो क्या होंगे, क्यूबिक इक्वेशन। इसके कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक। और उसके कितने आ रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 आते हैं, एक अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये चीज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, जब क्यूबिक इक्वेशन दिया हो तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि पहले खुद से अज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू लेट, ऐसे अज्यूम करते हैं कि लेट x की वैल्यू 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अगर हमारी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए
क्या, जब इक्वेशन हमारी 0 के इक्वल आ जाए, जब x और x की वैल्यू कुछ लेट करते हैं, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 लेट किया और इसमें इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 आ गया। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एग्जांपल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू कुछ एज्यूम करते हैं और उसको पुट करते हैं, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो एक रूट हम लोगों को x-1 पता चल जाता है। तो x-1 पता चल जाता है, फिर इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम वही सेम तरीके से जैसे अभी फैक्टराइजेशन और श्रीधराचार्य फार्मूला दोनों में से किसी एक को यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन लिखी है। अगर इसके रूट्स की बात करें तो इसके कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे। एक तो आएगा अल्फा बीटा गामा। अब 3 रूट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, m है। तो अब यहाँ और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -2 है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। लेट हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं कि अगर हम जो चीजें पहले लेट कर रहे हैं तो लेट m इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखते हैं, पहले 1 रख के चेक करते हैं। तो 1 रखें तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 की क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको देखें 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 4 और 1 ऐड किए तो क्या आ गया 5 और -5 इज इक्वल टू, ये कट गया, ये किसके इक्वल आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो मींस ये क्या है, एक रूट हमारा क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 1 था तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक रूट आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, m माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अगर आप लेट बाई चांस यहाँ पे 1 माने थे और आप से यहाँ पे 0 नहीं आया तो आप दूसरी कंडीशन मान लीजिए, -1 करके देख लीजिए, नहीं आता फिर तो 2 रख के देख लीजिए, नहीं आता तो -2 करके देख लीजिए। इसी चारों में आपको लगभग क्वेश्चन के इक्वेशन को 1 रूट आपको एक रूट मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं m-1 से। m-1 डिवाइडेड बाई क्या थी इक्वेशन, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2, ये इक्वेशन। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करना आप लोगों को आता होगा। तो m को पहले m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ m क्यूब बन जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे m स्क्वायर बनेगा, m स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m स्क्वायर ही बनेगा, तो माइनस का m स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस 2m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2m मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस का 2m मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2m स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का m 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ये, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो बड़ा कौन सा है 4, तो प्लस का साइन रहेगा 2m माइनस 2, ये आ गया। अब देखो 2m माइनस 2, तो यहाँ पे क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m माइनस 2, ये देखिए माइनस प्लस कट गया, आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं, रूट निकाल लेते हैं, रूट निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करके इसका रूट निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या बोला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से अभी बताया था ना आपको। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, बी की सी की वैल्यू 2 अपॉन में 2 इंटू 1, ये आया। ठीक, अब आगे देखें तो प्लस का 2 प्लस माइनस अंदर का सॉल्व करते हैं तो -4 माइनस 8 अपॉन में ये आ गया 2, तो 2 प्लस माइनस अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 अपॉन में 2। अब आपको पता होगा आई क्या होता है, माइनस रूट -1, रूट में अगर -1 लिखा होता है तो वो आई होता है। यहाँ पे देखिए वही कंडीशन बन रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट, ये -1 को अलग कर देते हैं, √4 को अलग कर देते हैं, डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से, तो अभी इसको क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। यही इमेजिनरी होता है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो नंबर इमेजिनरी बन जाता है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको। तो 2 प्लस, अब इसको रूट -1 को क्या लिख लेंगे आई, और जो रूट में 4 है इसको क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2/2 प्लस आई, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई। तो ये देखो 2 रूट आ गए, पहला रूट हमको क्या मिला था m इज इक्वल टू 1, दूसरा रूट क्या मिल गया m इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तीसरा रूट मिल गया m इज इक्वल टू m माइनस आई। तो ये हमारे आ गए 3 रूट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए, ये क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थी, एक आध इक्वेशन और सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। जैसे m क्यूब प्लस a
स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0। ये अगर इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे एम क्यूब है, यहाँ पे एम है, पहले एम कॉमन ले लेते हैं, एम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखो इस वाले एम को उधर ले जाएंगे तो 0 कर देते हैं, लेकिन ये एम की वैल्यू ही होती है 0, तो एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, एम इज, एक बार m को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो पहला इक्वेशन अगर इक्वेट करते हैं तो m की वैल्यू पहली 0 आ जाती है, दूसरी अगर देखें तो m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब m स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो करंट लग जाएगी, यहाँ पे क्या चल जाएगा माइनस ए स्क्वायर m की वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वही कंडीशन, ये देखिए बताया हूँ i की वैल्यू रूट क्या होती है, रूट -1 होती है, तो रूट -1 ये i हो जाएगा, फिर a स्क्वायर का a आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस आई ए। ये इसके 3 रूट क्या आ गए, एक 0 आ गया, दूसरी एक प्लस आई ए आ गया, तीसरी आ गई माइनस ए आई ए। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो 4 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें पावर 4 होती है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस E इज इक्वल टू 0, इस तरीके से होती है। तो इसमें देखिए कॉमन सेंस यूज होता है, आपके इसके लिए कोई मेथड नहीं बनाया गया, आप बस ऐसा देख सकते हैं, कभी कभी इन दोनों में से कॉमन हो जाता है, कभी इन दोनों में से कॉमन होकर कॉमन निकाल लेते हैं, नहीं लेट बाई चांस। इसमें भी वही मेथड यूज होता है जो क्यूबिक इक्वेशन में यूज होता है। पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कोई लेट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, उससे क्यूबिक इक्वेशन मिलती है हमको, ठीक, क्यूबिक इक्वेशन मिलती है। और फिर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो फिर से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। एक मेथड ये होता है सॉल्व करने का। चलिए हम आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाते हैं क्वाड्रेटिक m की पावर 4 प्लस एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है, तो इसको देखें, तो अब लेट करते हैं, पहले m की वैल्यू 1 लेट कर लिया, तो m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 प्लस एम क्यूब 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके एक रूट क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 0, एक रूट यहाँ पे क्या आ गया m इज इक्वल टू मीन्स m माइनस 1, एक बन गया फैक्टर इसका। अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं, m माइनस 1 डिवाइड बाई m पावर 4 प्लस एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल इतना आया है। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पहले क्या करेंगे एम क्यूब, तो एम की पावर 4 माइनस एम क्यूब बन गया, तो माइनस प्लस ये डिवाइड हो गया, ये ऐड हो जाएगा, 2m क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2m क्यूब प्लस सॉरी माइनस करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, फिर ये माइनस ये प्लस ये कट गया, यहाँ क्या बनेगा फिर प्लस का 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो प्लस 3 प्लस का 3m मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3m स्क्वायर माइनस का 3m, फिर ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ठीक ये आ गया। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा, तो 2m माइनस 2 आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2m माइनस 2 ये माइनस ये प्लस 0 आ गया। तो अब हमारे पास ये क्या आ गई, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इस फिर क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो एक इक्वेशन याद, एक फैक्टर याद रखना, m की वैल्यू 1 आई है, तो अभी इस वाले को सॉल्व करते हैं, क्या है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही m की वैल्यू अब यहाँ पे क्या लेट कर लें, देखिए लेट करने का अभी यहाँ पे वहां पे हमने 1 लेट किया था, अगर आपको दिखाएं ये देखिए यहाँ पे m की वैल्यू मैंने लेट 1 किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो जो टर्म लिखी है वो माइनस की थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है वो पूरी टर्म 1 प्लस में आ रही थी। यहाँ पे हम लोग पहले -1 से लेट करते हैं, अगर -1 लेट करने से नहीं आता तब आगे देखेंगे। तो -1 यहाँ लेट करते हैं, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 2 है, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा -1 प्लस, क्योंकि ऑड पावर है, ये देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये माइनस इस माइनस को ले चला जाएगा, ये 1 बचा रहेगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 2 आएगा अकेले,
-3 + 2 = 0। देखिए -4 + 4 = 0 बन गया, तो = 0 = 0। तो क्या आ गया हमारा दूसरा रूट, क्या आ गया -1 आ गया, पहला रूट क्या आया था 1 आया था। अब फिर क्या करेंगे, इसको -1 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो -1 से डिवाइड करते हैं, m² + 2m² + 3m + 2 को क्या था m³ + 2m² + 3m + 2, ये m+1 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा m = क्या है -1, तो m+1 = 0 बनेगा ना, तो m+1 से डिवाइड करते हैं, और m³ + 2m² + 3m + 2 था, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं। तो अब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, पहले m² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो m³ प्लस m² से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1m² आएगा, अकेले 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा m², ये क्या आएगा माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा m² + 3m + 2, यहाँ पे फिर m से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा m² + m, फिर माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2m + 2, तो यहाँ पे फिर +2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2m + 2, फिर कट गए, तो ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है m² + m + 2 = 0, ये इक्वेशन है। तो हमारे क्या आ जाएंगे, इसको अगर सॉल्व करें m = -2, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो ये 1 प्लस माइनस, यहाँ अंदर b² -1 ही रहेगा, 4 × 1 × 2, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a, यही तो था। तो यही इक्वेशन पुट कर रहे हैं, यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू 2 है, तो नीचे 2 आ जाएगा अकेले। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 4 2 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 अपॉन में 2, नीचे क्या आएगा -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन में 2, तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस, अब देखो √7i अपॉन 2 ये बनेगा। तो पहला रूट क्या आया था m = 1, दूसरा रूट आया था m = -1, तीसरा रूट यहाँ पे क्या बन रहा है -1/2 प्लस √7/2i, ठीक। चौथा रूट क्या बन रहा है -1/2 माइनस √7/2i, ये चारों रूट आए हैं आपके, ठीक। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।